नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। राजनीति में चुनावी हार को अक्सर एक ठहराव या अंत के रूप में देखा जाता है। कई नेता हार के बाद सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेते हैं, जबकि कुछ संगठनात्मक दायित्वों तक सीमित रह जाते हैं। ऐसे माहौल में राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश चौधरी का हालिया राजनीतिक व्यवहार और संगठनात्मक जिम्मेदारियां राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैलाश चौधरी ने विधायक, सांसद और केंद्र सरकार में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया या प्रेस वार्ता नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से मंत्री पद का उल्लेख हटाकर खुद को भाजपा कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। राजनीतिक हलकों में इसे व्यक्तिगत निर्णय और संगठनात्मक संदेश दोनों रूपों में देखा गया। कैलाश चौधरी का संबंध एक सामान्य किसान परिवार से है। परिवार में पहले से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। कॉलेज जीवन के दौरान वे छात्र राजनीति से जुड़े और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा की छात्र संगठन इकाई है एबीवीपी, उसके माध्यम से सक्रिय हुए। इसी दौर में उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक जुड़ाव बना, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की दिशा तय करता रहा। कॉलेज राजनीति के बाद उन्होंने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। तत्कालीन बालोतरा नगर पालिका से पार्षद का चुनाव लड़ा। इसके बाद जिला परिषद से चुने गए। संगठनात्मक स्तर पर वे बाड़मेर भाजपा के जिला महामंत्री भी रहे। कैलाश चौधरी ने 2008 में बायतू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद संगठन में उनकी भूमिका बनी रही। 2013 में वे बायतू से विधायक निर्वाचित हुए। इस दौरान वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 2013 से 2018 में उन्हें भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष भी बनाया गया। बताया जाता है कि इस जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने किसान संगठनों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखा। इसी अनुभव के आधार पर उन्हें राज्य स्तर पर कृषि से जुड़े संगठनात्मक कार्यों में लगातार शामिल किया जाता रहा। 2019 में कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की और मोदी सरकार 2.0 में उन्हें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने यह पद 5 वर्षों तक संभाला। इस दौरान वे कृषि, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े रहे। अपने संसदीय क्षेत्र में पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के संपर्क में बने रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद कैलाश चौधरी ने सक्रिय राजनीति से दूरी नहीं बनाई। भाजपा नेतृत्व द्वारा उन्हें विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक कार्य सौंपे गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संगठन से जुड़े कार्यों में लगातार शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने किसी सार्वजनिक मंच से अपनी पराजय को लेकर टिप्पणी नहीं की। राजनीतिक विश्लेषक इसे संगठनात्मक अनुशासन और पार्टी लाइन के अनुरूप आचरण के रूप में देखते हैं। कैलाश चौधरी का एक अहम संगठनात्मक अनुभव पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा बताया जाता है। वहां भाजपा संगठन विस्तार की प्रक्रिया में है। वहां उनकी भूमिका जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ संवाद और संगठनात्मक समन्वय तक सीमित रही। इस दौरान किसी औपचारिक राजनीतिक या सरकारी पद की भूमिका सामने नहीं आई। कल भाजपा ने कैलाश चौधरी को राजस्थान भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद वे पहले भी संभाल चुके हैं। पार्टी के भीतर इस नियुक्ति को उनके अनुभव, किसान संगठनों से जुड़े संपर्क और संगठनात्मक कार्यशैली से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य में किसान मुद्दों को लेकर संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। कैलाश चौधरी का राजनीतिक सफर इस बात का उदाहरण है कि चुनावी हार के बाद भी संगठनात्मक भूमिका किस तरह से जारी रह सकती है। यह निर्णय राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए विचार का विषय है कि क्या ऐसी निरंतरता भविष्य की राजनीति में एक स्थायी मॉडल बन सकती है। फिलहाल उनकी नई भूमिका को राज्य में किसान राजनीति और भाजपा के संगठनात्मक पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि यह है राजस्थान की आवाज़।